कहने में बर्थडे का इवेंट सिर्फ एक ही दिन का होता है, लेकिन इसके बैक एंड पे कितनी सारे लोगों की कितनी सारी दिनों की मेहनत चल रही होती है, ये सब तफसील से मैं आपको बताती हूँ। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया और फाइनली मैंने ज़ारा का फेस भी आप लोगों के साथ रिवील कर दिया। जस्ट बताऊँ तो इतनी क्यूट मेमोरीज थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि यार मैं उसके फेस के ऊपर इमोजी लगाऊँ। सो बस आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और माशाल्लाह ज़रूर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं केक बेकिंग से। इस दफ़ा डिसाइड किया था मैंने कि ज़ारा के केक्स मैं खुद बनाऊँगी। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि यार मैं इसके केक्स बनाऊँ। हालांकि मुझे पता था ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज़ केक बनाना इट्सेल्फ एक बहुत मेजर टास्क है। तो मैंने कहा चलो यार मैं मुझे ना बहुत खुशियाँ चढ़ी हुई थी एक्चुअली, यार मेरी बच्ची की बर्थडे, मैं भी एक अच्छा खासा पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ अंदर, बिकॉज़ सारा खाना सब कुछ रेस्टोरेंट में अरेंज था, बस मैंने केक की जिम्मेदारी ली हुई थी। तो मैं एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, दोनों बहुत एंड बहुत फीलिंग्स मिक्स थी। सो मैंने इसको कुछ इस तरह सारा अरेंज किया जिसकी वजह से मुझे ऐसे इतना फील नहीं हुआ, बिकॉज़ जब आपके सर पे चीज़ें सवार होती हैं ना, आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो मैंने इसलिए किया कि 31 अगस्त को ज़ारा की बर्थडे थी, तो मैंने केक के जो स्पंचेस हैं ये रेडी कर लिए 2 दिन पहले। इनको अच्छे से ठंडा करके रैप करके इनको फ्रिज में रख दिया, बिकॉज़ मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी कहीं केक हार्ड तो नहीं हो जाएंगे वो, और फिर बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मुझे आया। इससे क्या हुआ कि मैं एक ही दिन में इतना ज़्यादा थकी भी नहीं कि यार सारे स्पंज भी तैयार करने हैं और मुझे केक भी बनाना है, उसको डेकोरेट भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं बहुत टाइमली, बहुत परफेक्टली सुकून से काम कर रही थी। मज़े की बात कुछ ये हुई कि मैंने दोपहर में 2 स्पंजेस बेक कर लिए और मैंने दोबारा करने थे। मैंने कहा यार अंडे ख़त्म हो गए रात में कॉन्टिनेंट के, वहाँ से आके दोबारा से मैंने चीज़ें लेकर आई और वहाँ पर आकर रात को सोने से पहले दोबारा 2 स्पंजेस मैंने बेक किए। तो हुआ ये कि 4 लेयर्स वाले मैंने 2 केक बनाए थे और हर लेयर ने 2-2 बेकिंग के जो स्पंजेस हैं मुझे वो करने पड़े, यानी टोटल मुझे 4 स्पंज जो हैं 2 टाइम्स ओवन में जो हैं बेक करने पड़े। और क्योंकि मैं इस दफ़ा चाह रही थी यार मुझे थोड़ा हाइटेड केक चाहिए, जिस तरह की मैंने लुक सोची हुई थी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत रिलैक्स होकर काम किया। इसकी रीज़न यही थी क्योंकि मुझे पता था कि सर पे सवार नहीं है, कल जाना है, कल बर्थडे है, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मैंने बहुत टाइमली आराम सुकून से सब चीज़ें अरेंज की थी। मैं तो यही मम्मा को भी अपनी यही कहती थी, मैंने कहा यार जब मेहमान आए ना तब मज़ा नहीं आता, खिचड़ी पकी आपके गुस्से चढ़ रहे हैं कि यार ये काम ख़राब हो गया, वो काम लंबा पड़ गया। मैंने कहा यार पहले से रेडी करके रखो ताकि आप बिल्कुल फ्रेश जो है मेहमानों को वेलकम करो। सो यही किया मैंने। 2 रातें पहले मैंने केक को सारा रेडी करके फ्रिज में रख लिया था, बिकॉज़ मैं डैम श्योर थी कि मेरी रिसर्च के मुताबिक केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। फ्राइडे को हमारे घर गेस्ट ने आना था यूके से, सो उनके लिए मैंने सिंगापोरियन राइस बनाए, डीप क्लीनिंग की घर की, बहुत सारा काम किया। और उसी रात को हम लोग गए बैलून्स लगाने, बिकॉज नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को वो ज़ारा की बर्थडे थी। सो हुआ ये कि थर्सडे को वेडनेसडे को मैंने स्पंचेस तैयार किए, थर्सडे को मैंने केक डेकोरेट किया, फ्राइडे को मैंने मेहमानों को जो है वो सर्व किया और उसके बाद बैलून्स लगाए, और फाइनली सैटरडे को ज़ारा की बर्थडे थी। और ये 4 दिनों की थकावट इतनी ज़्यादा थी, आई जस्ट कांट टेल यू। एंड ये इट वाज माय बर्थडे आउटफिट। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा जो है खुद स्टिच करवाया था और पाकिस्तान से लेकर आई थी एक्चुअली मैं और यहाँ पर आके फिर मुझे फाइनली मौका मिल गया जिसमें मैं पहना। फिर हम लोग फाइनली हमने टेस्टर्स रेस्टोरेंट अहमदोरा के अंदर सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। सो वहाँ पर हम लोग निकल गए, 5 से 8 की टाइमिंग थी, लेकिन इतने ब्लेंडर्स हुए गेस्ट आए ही नहीं। वो 7:15 बजे जो हैं उसके राउंड अबाउट आना शुरू हुए। तो बहुत लंबा प्रोसीजर चल गया ये सारा ना, लेकिन इतना 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 मज़ा किया, सब लोगों ने इतना फ़न किया, हमने खुद इतना फ़न किया, इतनी अच्छी डेकोर के साथ, और इतने मज़े मज़े के खाने के मेन्यू हम लोगों ने डिसाइड किए थे। वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। सो आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आप नेक्स्ट व्लॉग देख सकें। थैंक्स।